दोस्तों, सपनों का घर होना हर किसी का सपना होता है। हर उस इंसान का जो धरती पे जन्म लिया। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी की कीमतें देखते हैं तो पहले ख्याल आता है 1 करोड़ का घर हमारे बस की बात नहीं है। ये सोच हमें रोक देती है घर खरीदने से, क्योंकि हम मान लेते हैं जब तक बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए से क्रॉस न हो जाए, आगे न चला जाए, तब तक घर खरीदने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसे हम मान लेते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। सच्चाई ये है, बिना पैसे के भी आप करोड़ों का घर ले सकते हैं, वो भी इसी साल। ये कोई फर्जी बात नहीं है। ये है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, जिसे करोड़पति लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में आपको बता दूंगा, आपका माइंडसेट बना दूंगा घर खरीदने के लिए, अगर आपके पास घर नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है। डेफिनेटली आप वीडियो के आखिर में सोचोगे जरूर, क्यों ना एक एफर्ट्स, एक प्रयास किया जाए एक सपनों का घर लेने के लिए, वो भी करोड़ रुपए के आगे वाला। किस तरह आप 1 करोड़ का घर खरीद सकते हैं, भले ही आपके पास अभी डाउन पेमेंट का इंतजाम ना हो। इस तरह बैंक, लोन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए गुप्त हथियार, सीक्रेट टूल बन सकते हैं या बन जाते हैं, और कैसे आप दूसरों से 10 साल आगे निकल सकते हैं, बस सही प्लान अपना कर। ये स्ट्रेटजी होती है, दुनिया में प्लानिंग वर्क करती है, स्ट्रेटजी काम करती है। तो आइए दोस्तों, उस सफर पर चलते हैं जहाँ पे आप सपनों का घर खरीद करने के लिए, बाय करने के लिए सोच सकते हैं, रोड में आप बना सकते हैं। इस साल क्यों ना 1 करोड़ रुपए का घर लिया जाए। आप ये सोच, ये मेंटल नोट्स इस वीडियो के माध्यम से लेके जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो, और उन दोस्तों को शेयर करें जिसके पास अभी भी घर नहीं है। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा झूठ, बिना पैसे घर नहीं खरीद सकते। दोस्तों, सामान्य सोच यही रही है कि जब तक बैंक बैलेंस मोटा ना हो घर का सपना देखना बेकार है। लेकिन रियलिटी ये है, रियल एस्टेट एक लिवरेज गेम है। आपको पूरे 1 करोड़ का इंतजाम नहीं करना है, सिर्फ 10% या 20% डाउन पेमेंट का इंतजाम करना है। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ का घर ले सकते हैं आप। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो स्मार्ट वेज भी है। जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी फॉर डाउन पेमेंट। दोस्तों, पर्सनल लोन प्लस फैमिली लोन मिक्स करना। कुछ हिस्सा पर्सनल लोन से, कुछ रिलेटिव से, कुछ इंटरेस्ट फ्री। स्मार्ट कैलकुलेशन कीजिए और इन सबको कंबाइन कीजिए। जो दोस्तों से या रिलेटिव से जो लोन होता है उधार, वो इंटरेस्ट फ्री होता है। आपने भी कभी दिए होंगे वो, तो इस मामले में आपको हेल्प करेंगे वो। उसके बाद है एसआईपी लिक्विडेशन। अगर आपके पास एसआईपी या इंश्योरेंस मैच्योरिटी है, उसे डेड इन्वेस्टमेंट मत रहने दो, यूज देम एज अ सीड मनी। उसके बाद जॉइंट ओनरशिप, 2 लोग मिलकर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ईएमआई डिवाइड हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 का पॉइंट है, बैंक से खेलना सीखो। बैंक दोस्तों आपके दुश्मन नहीं है, बैंक कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़े साथी है जब आप घर खरीदने के बारे में सोचते हो। बैंकर्स आपको हेल्प करेंगे। आज 7.5 से 8% पर होम लोन मिल रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इन्फ्लेशन हर साल आपके घर का वैल्यू बढ़ा रहा है, यानी ईएमआई भर रहे लेकिन प्रॉपर्टी का भाव अपने आप 5-10% हर साल बढ़ रहा है। ये असेट आपको रिच बनाता है, ईएमआई आपको डिसिप्लिन बना देता है। नंबर 4, कैसे भरे ईएमआई बिना तनाव के। ईएमआई आपकी मंथली सैलरी या 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ईएमआई शुरू होने से पहले आपका जो मेन इनकम है उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा इनकम करने के सोर्सेज जनरेट होने ही चाहिए। पार्ट टाइम जॉब करो, रेंटल हासिल करो, फ्रीलांसिंग करो, बहुत से ऑप्शन है आजकल, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहाँ पे आप रह रहे हो
गांव के हैं तब भी, शहर के हैं तब भी, आपको ऑप्शन ढूंढना है। ईएमआई इतनी अमाउंट या उससे कम जो भी है अगल बगल में उसके आपको अमाउंट इकट्ठा करने के लिए आपको साइड हसल या मतलब एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना ही है। सबसे स्मार्ट ट्रिक, उस घर को आंशिक रूप से या थोड़ा सा मतलब जैसे पूरी तरह से किराए पर दीजिए। जैसे ही आपने घर ले लिया, कुछ साल उसको किराए पर दे दीजिए। ईएमआई का 30 या 40% रेंटर से निकल आ जाएगा। नंबर 5, माइंडसेट शिफ्ट, किराएदार मत रहो। दोस्तों, किराया भरना यानी दूसरे का लोन भरना। अगर आप 20 साल किराए पर रहते हैं तो आपने 3 करोड़ किसी और को दे दिए। जबकि अगर ईएमआई में जाते हैं तो वही पैसा आपके एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माइंडसेट की बात है। बस सोचना है आपको कि चलो यार देखते हैं, इस साल घर लेते हैं, ये सोचना है आपने। सिंपल भाषा में सोचना है कि क्यों ना मेरे पास घर होना चाहिए, ना मतलब क्यों ना मेरे पास घर नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल सेट करना है अपने आप को माइंड शिफ्ट करके। नंबर 6, कैलकुलेशन। मान लीजिए आपने मंथली इनकम 50, चलो 70 हजार मान लेते हैं। ईएमआई अफोर्डेबिलिटी आपकी लगभग 30 हजार, लोन टेन्योर 20 साल, और लोन एलिजिबिलिटी बन जाएगी आपकी लगभग 35 या 40 लाख तक, 45 लाख तक बन जाएगी। जब आप जब स्मार्ट स्टेप लेते हो, वाइफ हो भाई हो, को ओनर बनाइए। जो भाई को या वाइफ को या बहन को जो भी है, को ओनर बनाइए। एलिजिबिलिटी 1 करोड़ तक हो जाएगी। सबसे जो भरोसेमंद होता है, भरोसेमंद होती है इस मामले में खुद की वाइफ या खुद का हस्बैंड। तो उनको आपको को ओनर बनाइए, और 1 करोड़ का घर सिर्फ 30 35 हजार के ईएमआई पर आपको मिल जाएगा। ये मैजिक है फाइनेंशियल लिवरेज का। आप भी मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा समझने में आसान नहीं है, लेकिन 1 करोड़ का घर आपको, आप ईएमआई दे रहे हो 30 हजार की, 35 हजार की, तो आपको मिल सकता है। ये फाइनेंशियल लिवरेज का गेम है, मैजिक। तो लोग कहते हैं बिना पैसे घर कहाँ से आएगा। असल में वे पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी में फंसे होते हैं। देखो, सोच ही होती है जो इंसान को अमीर भी बनाती है, गरीबी में रखती है। तो वैसे ही घर का होना या न होना सोच पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको तुरंत अभी तो सब कुछ सोचना है, रास्ते बन जाते हैं। सोचना है, अपने रास्ते बन जाते हैं। घर खरीदने के लिए 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ रणनीति की, सही माइंडसेट की और सही एग्जीक्यूशन की। आपको ये सब रणनीति बना दिया, माइंडसेट है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। अगर आप रुकते रहे, डरते रहे, तो अगले 10 साल भी घर पे किसी और के घर में किराए पे ही रहेंगे। लेकिन अगर आज आपने कदम उठाते हैं तो इसी साल आपका नाम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर होगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा तजुर्बा है। तो फाइनल वर्ड्स मेरे ऐसे हैं दोस्तों, पैसे वालों के पास घर नहीं होते, घर वालों के पास पैसा होता है। थोड़ा समझने आना चाहिए आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। पैसे वाले के पास घर नहीं होता, घर वालों के पास पैसा होता है। इसलिए दोस्तों उठिए, लिवरेज का गेम करिए, लिवरेज को इस्तेमाल कीजिए और अपना ड्रीम होम इस साल हकीकत बनाइए। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आ गया कि मुझे क्या कहना है। 4-5 पॉइंट मैंने बता दिए। आई होप कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट किया होगा, कुछ ना कुछ मन में स्पार्क जनरेट जरूर हुआ होगा कि क्यों ना एक सपनों का घर अपने पास भी होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो आपके वेल विशर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।